Okay, welcome back my YouTube channel Achiever Classes. Okay, so आज हम लोग बोर्ड के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे जो 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है और ट्रिको के क्वेश्चंस हैं. ओके, सो कुछ अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो रिपीटेड है और इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आना मस्ट है इनका. सो मस्ट बी वॉच बिफोर द एग्जामिनेशन. करेक्ट. सो ये चैप्टर अभी आपके ट्रिको के हैं और ऐसे ही मैं हर चैप्टर के कुछ जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं वो मैं इनके वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा. ओके, सो आज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. लेट बी स्टार्ट on the 2026 board examinations. Just be leak the paper. Okay, so let me start on the first question of which is very important questions. Just be too difficult in the level of very difficult level. So let me start. And the first question is says that is this one is 2 sin की power 6 theta then plus cos 6 theta is minus 3 sin power 4 theta plus cos 4 theta plus 1 and that is equal to 0. इसको हमें 0 प्रूफ करना है. करेक्ट. सो यहां से देखिए अगर हम इसको 0 लाना है तो बेसिकली स्टार्ट दिस इज 2 sin power 6 theta plus cos 6 theta and minus 3 sin 4 theta plus cos 4 theta plus 1 is equal to 0. ओके, जैसे ही क्वेश्चन है और इसमें कुछ आपके बेसिक फॉर्मूले नेसेसरी है इनमें जो बेसिक फॉर्मूले हमें चाहिए. सो जैसे कि कुछ फॉर्मूले में यहाँ पर कॉर्नर में लिखता जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि इसमें लगने ही लगने हैं. सो जैसे कि एक फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ क्यूब. जनरली ये फॉर्मूला क्या होता है दैट इज ए क्यूब. अगर इसका क्यूब करेंगे तो दैट इज ए के पावर 6 एंड बी के पावर 6 प्लस 6 is b के पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला है जो कि हमें फर्स्ट वाले इसमें अप्लाई करना है. करेक्ट. सो अगर मैं इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करूं तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहां से अगर इसको सॉल्व करूं दैट इज a की पावर 6 प्लस b के पावर 6 और इस पार्ट को अगर मैं इस साइड लाऊं तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर 6 होल पावर 3 सॉरी. और इस पार्ट को ये वाले पार्ट को अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा तो हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू a के पावर 6 एंड b के पावर 6. करेक्ट. सो बेसिकली यहां पर अगर आप देखो तो a की जगह अगर मैं साइन थीटा पुट कर दूं और b की जगह कॉस थीटा पुट कर दूं तो अगर मैं इस पूरे पोर्शन में अगर ये पुट करूं तो यहां से आपका इस वाले फॉर्मूले में जो आपका पावर 6 है दैट इज 2. अब इसकी जगह मैं अगर ये सारी वैल्यू पुट करता हूं तो जनरली मेरे पास अगर मैं पुट करूं दैट इज साइन थीटा स्क्वायर. देखिए यहाँ a की जगह पुट कर रहे हैं और ये क्या है आपका b की जगह आपका cos थीटा स्क्वायर क्यूब माइनस 3 दिस इज साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड इसकी जगह पुट करेंगे तो आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा दिस इज साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा. अब देखिए जनरली इसकी जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू इसकी है तो मैं इसकी जगह पूरा वहां पर इसको पुट अप कर दूंगा. करेक्ट. तो मैं क्या लिख सकता हूं दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस
स्क्वायर थीटा का होल ऑफ क्यूब, इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एंड माइनस दिस इज 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। करेक्ट। ये तो हो गया आपका, इस पार्ट को मैंने लिख दिया, इस पार्ट को मैंने ये लिख दिया। करेक्ट। अब बात करते हैं इस पार्ट की। तो इस पार्ट के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4। अब यहां पर भी ए की जगह यही पुट करेंगे, ए की जगह ये और बी की जगह ये। तो मैं अगर इसमें पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, -3। अब ये वाली वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ये वाला पार्ट, दैट मीन्स ए की जगह दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो और +1 तो हमारा है और हमें 0 प्रूफ करना है। करेक्ट। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, ये वाला पार्ट। ओके। सो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप ध्यान से देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 एंड दिस वन इज 1, 1 का क्यूब करेंगे दैट इज 1 एंड -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला पोर्शन सेम, और इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 1, अगेन क्या हो गई 1 -3 और ये वैल्यू अगेन 1, सो दिस इज 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और +1। करेक्ट। और ये आपका यहां से ब्रैकेट है, दैट मीन्स इस वाले पार्ट के लिए क्लोज। करेक्ट। अब सिंपल सी बात, इसका 2 का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 2 -6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर सॉल्व करें तो दिस इज -3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज +3 2 + 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट। और प्लस का 1। सो यहां से अगर हम देखें तो बेसिकली ये पार्ट आपका कैंसिल आउट, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, और इसको इससे माइनस करेंगे तो दैट इज -1 क्योंकि 3 -2 है +2 और दिस इज 1, सो दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज व्हाट इज 0। यही बात हमें प्रूफ करनी थी, दैट इज हेंस प्रूफ। करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत देखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट है बहुत इजी। करेक्ट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इजी है नेक्स्ट भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस बार। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, और हमें प्रूफ ये करना है, ये पार्ट हमें गिवन है और ये पार्ट क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, दैट इज LHS और RHS को इक्वल करना है। सो तो 1 + cot A and 1 + tan A and this is sin A minus cos A, ये पार्ट हम लेके चल रहे हैं, दैट इज LHS पार्ट। करेक्ट। ये क्या है, LHS पार्ट है और इसको RHS से क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ओके। सो यहां से दैट इज 1 + साइन कॉस, कॉस को क्या लिख सकते हैं, सॉरी कॉट को, दिस इज साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन, सॉरी, और tan को क्या लिख सकते हैं, दिस इज साइन A अपॉन कॉस A, और दिस वन इज, इसको सेम रखते हैं, ये साइन कॉस के फॉर्म में है तो इसको सेम रखिए,
अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो बेसिकली इसका एलसीएम ले सकते हैं। दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए, और ये साइन से साइन, यहाँ से देखिए ये पूरा, ये सॉरी इसके नीचे वन, तो ये पूरा पार्ट आएगा आपका इधर। दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस, तो दिस इज कॉस स्क्वायर ए, कॉस इसके साथ प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन, साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये पार्ट आपका सेम ऐसे ही बचेगा, दैट इज कॉस ए, करेक्ट। अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से ये वैल्यू तो आपकी सेम रहने वाली है, और ये वैल्यू आपकी होगी वन, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका वन, और ये पार्ट आपका ये बचेगा यही, दिस इज कॉस ए एंड डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, करेक्ट। अब जनरली क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा आपका साइन, इसका मल्टीप्लाई इसमें, दिस इज साइन स्क्वायर ए एंड दिस इज कॉस ए। अब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले में, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दिस इज साइन ए, ओनली साइन ए, इसका इसमें करेंगे दैट इज माइनस कॉस ए, माइनस का कॉस ए, करेक्ट। और नीचे वाला पोर्शन आपका सी, दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसमें बेसिक सी बात है, इसमें कुछ कॉमन लेते हैं, जैसे कि आपका ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये कॉस, इसमें से हम इसको सेपरेट करते हैं, तो दैट इज, एक बार इसको लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस कॉस ए, हमने इसको एक साथ लिखा और इसको एक साथ करते हैं, और दूसरा पार्ट ये वाला और ये वाला, तो दैट इज प्लस साइन ए और माइनस ये वाला पार्ट, माइनस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, सो डिवाइड बाय यहाँ से बाकी नीचे का पार्ट, दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए, सो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन ए, अगर इसकी बात करें तो यहाँ से देखिए कॉस कॉमन है, दिस इज कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस ए कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस वन, करेक्ट। और यहाँ से इस वाले पार्ट से साइन कॉमन ले लेते हैं, सो दिस वन इज व्हाट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। अब ये बात जो है हमारे पास, यहाँ से फाइनली कॉस, और नीचे का पार्ट तो हम सेम ही रख देते हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए, और ये जो पार्ट है, अब यहाँ से हमको क्या ले सकते हैं कॉस ए, और ये लिखा है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस वन। जनरली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर ए, और इस वन को इस साइड ले आए और इस कॉस को इधर ले जाए, तो बेसिकली कॉस क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस की कॉस, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं माइनस कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट, प्लस इस वाले पार्ट को इसी फॉर्मूले से इसको देखें तो इसको अगर हम लोग इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर ए, दिस इज साइन स्क्वायर ए, करेक्ट। अगर इसको इसी पार्ट को हम लोग ऐसे लिखें, दिस इज साइन स्क्वायर ए, और ये इधर जाएगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, करेक्ट, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब डिवाइड बाई जो पार्ट था हमारा सेम लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए ये माइनस है तो माइनस वाला पोर्शन हो गया आगे, एंड दिस इज कॉस क्यूब ए, और ये वाला दिस इज साइन क्यूब ए, एंड डिवाइड बाई
साइन ए इंटू कॉस ए, ये होगा करेक्ट। अब जनरली क्या करना है मुझे, यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं, सारा क्वेश्चन एक साथ आ जाए। तो यहाँ से क्या करें, इस पार्ट को अगर हम माइनस वाले पार्ट को इधर लिख दें, दिस इज साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए एंड डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम इसको क्या करें, इस वाले पार्ट को दोनों में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से हमें लाना क्या है, टेन। तो टेन लाना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस क्यूब ए अपॉन आपका इधर आ जाएगा ये वाला पार्ट, दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से क्या करें, बेसिक एक साइन से एक साइन आपका कैंसिल, और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ से, तो एक साइन, हमारे पास दो साइन बचे, यहाँ पर भी दो कॉस बचे, तो एक साइन हमने इसके साथ रख दिया और अपॉन में कॉस, और एक साइन मेरे पास बचा क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो तीन थे, एक कट गया, दो बचा, तो एक ये और एक ये, और एक कॉस तो नीचे है। सेम इसमें एक कॉस हमने अलग कर दिया साइन के साथ, और एक साइन हमारे सॉरी कॉस कॉस के साथ, और एक कॉस इसमें और बचा, दैट इज कॉस ए। तो अब ध्यान से आप देखो, तो बेसिकली कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, दिस इज टेन, और ये हो गया आपका साइन, और कॉस अपॉन साइन दिस इज कॉट, और ये हो गया आपका कॉस। बेसिकली यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, यही बात हमें यहाँ पर प्रूफ करनी, दैट इज साइन, अब उल्टा यहाँ लिख दिया, दैट इज साइन टेन साइन, यहाँ पर साइन टेन है, और कॉट और कॉस, ये बात हमें प्रूफ करनी थी करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी है बट इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है करेक्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू m एंड दिस, एंड नेक्स्ट वन इज सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू n। सो बेसिकली यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एम स्क्वायर, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट इज एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस वन और एन का मल्टीप्लाई दैट इज एम करेक्ट। सो देखिए यहाँ से, सो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू दी है, तो साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू m करेक्ट, क्या दिया ये m, और यहाँ से अगर इसका मैं स्क्वायर, क्योंकि मुझे m स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, और स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। तो स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर, सॉरी एक बार लिख देता हूं मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज एम स्क्वायर। तो यहां से इसका अगर स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो क्या हो जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज एम स्क्वायर। और जनरली आपको ये बात पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, वन करेक्ट, दैट इज वन। सो दिस वन इज टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। सो दिस इज टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और एम स्क्वायर, इसको वन को ले जाएंगे इस साइड, दिस इज वन। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, इसको याद रखेंगे, अभी इसका यूज करेंगे करेक्ट। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब n हमारे पास क्या दिए, n क्या है, n
तो sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू n, ये दिया। करेक्ट। तो थोड़ा सा इसको हम लोग इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब जनरली देखिए फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड से अगर हम सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज n ये वाला और ये वाला m स्क्वायर माइनस 1। अब ये पार्ट तो देखिए हमारे पास है, अब इसी को प्रूफ करना है आगे का। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज सेक इस थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इस वाले पार्ट को यहाँ इंटू कर देंगे, दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। करेक्ट। अब क्या करना है, दैट इज n, ये तो सेम ही रहने वाला है, और यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन कॉस, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, ये ठीक। अब क्या करेंगे इसमें, इसको तो सेम रखते हैं। करेक्ट, इसको क्या रखते हैं, सेम, और यहां से ले लेते हैं एलसीएम, दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो यहां से देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, दिस इज कॉस थीटा, दो टू आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लाना क्या है 2m, सो 2m, और आपको पता है ये किसकी वैल्यू, m की, तो रख दीजिए m, सो दैट इज n प्लस m स्क्वायर माइनस 1। सो दिस वन इज व्हाट, प्रूफ, ये प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ। ओके, सो इसको इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सेकेंड चीज, बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं आप लोग के, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन करिए, क्योंकि बोर्ड आप लोगों के लिए अभी पहला बोर्ड है, जो कि फर्स्ट स्टेप है। करेक्ट, तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यहीं से आपका डाउनफॉल हो गया, यहीं से आपका परसेंटेज बिगड़ गया, तो समझिए प्रॉब्लम है। तो अभी पहला बोर्ड है, बहुत मेहनत करिए इसमें, कम से कम इसमें 10 से 12 घंटे पढ़िए, 10 घंटे तो मिनिमम। करेक्ट, यहीं से बूस्टर मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर मेहनत कर ली तो ये समझिए कि आगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर यहाँ पर आपका रिजल्ट गड़बड़ हुआ तो ये समझिए आगे प्रॉब्लम होगी, फिर 11th में मन नहीं करेगा पढ़ने का। अगर आपने साइंस, फिर साइंस मिलेगी नहीं, मार्क्स नहीं आएंगे। तो अभी मेहनत करनी है, अगर आज मेहनत करी तो फिर आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक मेहनत करते चले जाएंगे। करेक्ट, लेकिन अभी अगर मेहनत नहीं करी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। करेक्ट, इसलिए अभी आपका जो एग्जामिनेशन पहला पेपर मैथ्स का है, उसके लिए भरपूर एकदम दम लगा दीजिए, बिल्कुल 8 घंटे, लेकिन 8 घंटे सोइए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से सोएंगे नहीं तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन सोना भी ज़रूरी है। कम से कम 8 घंटे सोइए, 8 घंटे इनफ है, 8 घंटे आराम से सोइए, 16 घंटे आपके पास बचेंगे, और 16 घंटे में आप बेहतरीन पढ़ाई करिए। 16 घंटे में आप आराम से, आप अगर ढंग से पढ़ाई करें 10 घंटे आराम से, 10 घंटे इनफ है, 10 घंटे बहुत है। 10 घंटे से 12 घंटे पढ़ाई करिए, 4 घंटे रेस्ट करिए, घूमिए, खाइए, पीजिए, मौज करिए। थोड़ा बहुत मौज भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। करेक्ट, तो हमें घूमना फिरना मौज करना भी जरूरी है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहेगा, नींद अच्छी लेंगे 8 घंटे की, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्ट, तभी बोर्ड में एग्जामिनेशन, आपका माइंड एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे होंगे, क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। और माइंड प्रिपेयर कब होगा आपका, जब आप प्रॉपर नींद लेंगे, प्रॉपर काम करेंगे। करेक्ट, तभी आपको बाकी सारी बातें समझ आएंगी, आपकी मेमोरीज पावर अच्छी होंगी। करेक्ट, और अच्छा मेमोरी पावर करने के लिए सबसे पहली चीज़ है हेल्दी रहना। करेक्ट, हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, अच्छा खाइए, अच्छा खाइए। जब अच्छा खाएंगे तो दिमाग हेल्दी रहेगा, और हेल्दी रहेगा तो मेमोरी अच्छी रहेगी, साफ रहेगी, एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट होगा। क्योंकि अभी बीमार होने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप बीमार बिल्कुल नहीं होना है, बीमार होने का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। करेक्ट, सो क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, और ये लाइफ का पहला एग्जामिनेशन है आपका बोर्ड का, और
ये बात आपको सबको पता है कि बोर्ड का एग्जामिनेशन दोबारा आपको देने को नहीं मिलेगा। अगर एक बार गड़बड़ हुआ रिजल्ट, और आपको जैसे कि गवर्नमेंट ने सेकंड चांस दिया है, बट सेकंड चांस दिया है आपको, बट फर्स्ट चांस में ही आपको परफेक्ट बनना है। पर फर्स्ट चांस में ही कर सकते, सेकंड चांस में फिर आप इतना अच्छा बेटर नहीं कर पाओगे। आपने साल भर पढ़ के अगर इतना अच्छा नहीं किया तो आपको क्या लगता है 1-1.5 महीने 2 महीने में आप कुछ नया कर लोगे? नहीं। करेक्ट। तो पहला चांस है, पहला ही आपने जो साल भर पढ़ा है रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लगाइए, बेहतरीन मेहनत करिए। करेक्ट। और मेरी तरफ से जो कोशिश है, मैं आपको नए नए क्वेश्चंस ला के दूंगा, हर चैप्टर से दूंगा और मैं सॉल्व करके दूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बातें तो करते ही रहेंगे, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि आपका सीबीएसई में आया है 2001 में, बट वैसे भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास m और n गिवन है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास ये पार्ट हमें प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट। तो हम m और n ही निकाल लेते हैं, तो दैट इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसी की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको कन्वर्ट करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले आएंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ से, तो m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू है हमारे पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। करेक्ट, ये वैल्यू मेरे पास गिवन है। और प्लस n की वैल्यू कितनी, ये रही, दिस इज a sin थीटा माइनस b cos थीटा का cos थीटा, ये n की वैल्यू है, दैट इज होल ऑफ स्क्वायर। करेक्ट। अब क्या करें, इसको ओपन कर देते हैं, ये पार्ट तो हमारे पास है ही है, तो ओपन करेंगे, ये क्या आ जाएगा आपका, दिस इज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a ये है, प्लस b सॉरी इंटू b ये है, प्लस इसको भी ओपन करेंगे, यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ पर माइनस है, तो इसको भी ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो a है a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से जो पार्ट कट जाए उसको काट देते हैं, तो ये पार्ट आपका हुआ कैंसिल आउट। अब यहां से, अब देखिए a स्क्वायर यहां पर भी है और a स्क्वायर यहां पर भी है, तो इससे अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस पार्ट से और इस पार्ट से क्या कॉमन है, b स्क्वायर कॉमन है, सो दिस इज b साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जनरली सॉल्व हो गया, बस इसमें हमें क्या करना है, ये वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो दिस इज 1, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, ये भी पता है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही बात हमें प्रूव करनी है, दैट इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इजी, तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, आसान, प्रैक्टिस करिए, इसके क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे मेरी वीडियो हो किसी की वीडियो देखिए, बट सब देखिए, जो टीचर हैं, सारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं सब बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ से सब मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग भी मेहनत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो देखिए, बट वीडियो देखने से इंपॉर्टेंट क्या है, पहले उसको देखिए और फिर पेन कॉपी करिए। पेन कॉपी इज इंपॉर्टेंट, अगर आपने पेन कॉपी से सॉल्व नहीं किया, दैट इज वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं, किसी की कोई वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं, जब तक आप पेन कॉपी नहीं करेंगे। पेन कॉपी इज मस्ट, देखने से कोई फायदा नहीं, आपने देखा, जब तक वीडियो चल रही, जैसे वीडियो बंद, आपके दिमाग से सारा क्वेश्चन गया। आप पेन कॉपी करिए, हमें एग्जामिनेशन में
रिटर्न देना है, रिटर्न देना है तो उसके लिए आपको रिटर्न की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करेक्ट। अदरवाइज अगर आपकी रिटर्न की प्रैक्टिस नहीं करी, दैट इज अ प्रॉब्लम, आप एग्जाम में सब भूल जाएंगे। आप ये बात अगर आपको लग रहा है ऐसा है तो आप कभी जितने क्वेश्चंस हैं पढ़िए, देखिए वीडियो और इसके बाद बंद करिए और फिर लगाइए, आप भूल जाएंगे, दैट इज सब, सारा खत्म, करेक्ट। तो मस्ट है पेन कॉपी, पेन कॉपी से प्रैक्टिस बहुत करनी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं आएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से, सिर्फ पढ़ने से, आपने देखा कि टीचर पढ़ा रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके मार्क्स नहीं आएंगे, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटी छोटी बातें आप लोग के लिए करते रहते हैं जिससे थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट होते रहें, पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2001 में ये भी आया है, किसी ईयर में 2001 में आया है और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई एक दो क्वेश्चन जरूर देता है, एक दो क्वेश्चन जरूर देगा, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर दे देगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, खास तौर से स्टैंडर्ड वालों के लिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन लास्ट में है जो बेसिक वालों के लिए भी आते हैं, बट कुछ ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे एक दो क्वेश्चन जरूर देता है ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के, करेक्ट। सो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है तो एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करना है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए इसमें तो हमारे पास क्या दिया है, सी दिया है और हमें ये सी की वैल्यू है और ये हमें प्रूव करना है, करेक्ट। चलते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली मेरे पास क्या दिया है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी दिया है और मुझे सी स्क्वायर चाहिए। देखिए पहली चीज तो ना क्वेश्चन में सोचना भी है कि क्या दिया है, क्या मिल सकता है। पहला स्टेप देखिए क्या मिल रहा है, सी स्क्वायर, मुझे क्या है सी स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या करा सी का स्क्वायर कर दिया, दैट मीन्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सोचने का तरीका, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, दिस इज होल स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब इसको ओपन कर देते हैं, सीधी सी बात, जब स्क्वायर करा है तो ओपन कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा, दिस इज सी स्क्वायर। सो यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, अब हमें चाहिए क्या, वो वाला पार्ट चाहिए। तो यहां से इसको ओपन कर देते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पता है आपको, इसको और इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, करेक्ट, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा एंड दिस इज सी स्क्वायर, ये तो सेम रहे। अब इसको क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने जनरली इसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ये ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जनरली हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को, बेसिकली ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ स्क्वायर है। सो ये हो जाएगा आपका माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला पोर्शन दिस इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये ए स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे। सो मैं लिखता जाता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्योंकि इधर आपका प्लस का है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का और प्लस का सी स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां से ये पोर्शन बचा, ये लिखा ये, और माइनस सॉरी प्लस 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा, करेक्ट। अब जनरली करना क्या है मुझे, मैं इससे माइनस कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस और यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस का फॉर्मूला है तो ये माइनस होगा, सॉरी। सो इसको करेक्ट कर लेंगे, ये माइनस फॉर्म है तो माइनस और ये भी माइनस तो ये भी माइनस, हाँ करेक्ट। तो बाई मिस्टेक यहाँ पर माइनस है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट, ये होगा फॉर्मूला। तो ये भी माइनस का और ये यहाँ भी माइनस, करेक्ट, और यहाँ माइनस, ठीक है। हम तो ये हो जाएगा, अब माइनस कॉमन लिया तो ये मैं प्लस, ये भी प्लस और ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, और बी साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन तो हमारे पास सेम है। अब देखिए ये वाला जो माइनस है इसको हम इस तरफ ले आ रहे हैं, जब इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा प्लस का, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये सारे प्लस और ये वाला प्लस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का। तो बेसिकली पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखते हैं दिस इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला। अब लास्ट में ये वाला पोर्शन प्लस 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा और इक्वल टू में ये माइनस वाला माइनस जो है, ये माइनस, इस माइनस को अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर, ये प्लस का और ये भी प्लस का और ये वाला माइनस का। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअल में लिखा है ये फॉर्मूला ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होला स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा इंटू सॉरी प्लस बी कॉस थीटा, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा रूट में, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट इज प्लस माइनस ये। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी, करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते, करेक्ट। ये बात क्लियर, इसको एक बार पढ़िए और देखिए, फिर लगाइए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर अपने मन से लगाइए, तभी ये क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम है, करेक्ट। चलते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आसान क्वेश्चन है और ये भी आया हुआ है, रिपीटेड है, तो देखते हैं। दिस इज sec a 1 minus sin a and this is what, this sec a plus tan a is equal to 1। तो यहां से अगर मैं इसको लिख दूं सेम, दिस इज, ये प्रूफ करना है हमें, ये पार्ट LHS पार्ट लेके चलते हैं और RHS को प्रूफ करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इज 1 अपॉन कॉस और दिस इज 1 अपॉन साइन, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन कॉस ए और ये क्या हो जाएगा, दिस इज साइन ए अपॉन कॉस। सो यहां से दिस इज 1 अपॉन कॉस। बेसिकली ये क्वेश्चंस बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बेसिक में जरूर आएगा, बेसिक पेपर में है, बेसिक से ही है, तो इसको याद रखिएगा। सो दिस वन इज साइन ए और यहां से अगर एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, कॉस ए एलसीएम, तो 1 प्लस दिस इज साइन ए और ये तो बेसिकली है ही है अपॉन में। तो अब देखो ये कॉस और ये कॉस, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज कॉस स्क्वायर और ये वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। सो दिस इज एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और दिस इज कॉस स्क्वायर ए,
कैंसिल आउट, तो दिस इज व्हाट 1, दैट इज आंसर। ये आ गया 1, 1 ही हमें लाना है। करेक्ट, बहुत आसान है ये, कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते। तो ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। करेक्ट, चलते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस पे क्वेश्चन सोचना कैसे, बस सिर्फ सोचना क्या है, m और n दिया, m माइनस एन स्क्वायर, तो निकाल देते हैं। तो यहां से हमें LHS पार्ट में क्या दिए, दिस इज m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो रख दीजिए। दिस इज tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, सॉरी ये m की वैल्यू है, दैट इज स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी, और n की वैल्यू कितनी, दिस इज tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर। करेक्ट, यहाँ से स्क्वायर कर दिया। अब इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आपका सेम रहने वाला है, और इसको ओपन करेंगे, दिस इज tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, अब यहां पर लगा है माइनस, तो एक बार मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको माइनस अप्लाई कर दूंगा। सो दिस इज tan स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं प्लस, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, क्योंकि माइनस लगा है तो दैट इज 2 होगा यहाँ पर, 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा। करेक्ट, अब यहां से इसको ओपन कर देते हैं। सो दिस इज tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इन प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि अंदर माइनस अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं माइनस अप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस, सॉरी tan थीटा, ये बचेगा मेरे पास। तो यहां से कटेगा क्या कुछ, साइन थीटा को दिया है, अब इसको कट जाए तो काट दीजिए, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, दिस इज 2 2 4, ये वाला पोर्शन और ये वाला प्लस प्लस का है, दिस इज 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचा मेरे पास। बट एक्चुअली मुझे चाहिए रूट में फॉर्म में चाहिए, रूट चाहिए, तो आ जाएगा रूट में भी देखते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली LHS फॉर्म हो गया, LHS। अब लेते हैं RHS, RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, रूट 4 है, 4 mn, तो रख दीजिए इसकी वैल्यू। तो mn कितना है मेरे पास, दिस इज tan थीटा माइनस, सॉरी प्लस साइन थीटा, ये m की वैल्यू है। अब n की वैल्यू रख देते हैं, tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये ठीक, इस तरह से इसको रख सकते हैं। करेक्ट, अब रखने के बाद सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और 4 तो आपका है ही, तो दिस इज tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 4, और ये क्या होगा, ये होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अब देखो, इसमें आप देखो नीचे अगर मैं 1 मान लूँ और दोनों में साइन कॉमन है, तो 4 साइन थीटा, और यहां क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो दिस वन इज
cos and this one is what, this is sin square थीटा, और ये क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया तो कॉस क्या आ जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस, दिस इज अगेन साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज 4, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा साइन अपॉन कॉस, तो स्क्वायर से रूट दोनों का कैंसिल, तो फाइनली क्या बचेगा 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। सो यहाँ से देखिए ये है आपका LHS और ये क्या है RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही बात हमें प्रूफ करनी, दोनों तरफ देखिए सेम आ रहा है, साइन कॉस आगे पीछे लिख ही सकते हैं मल्टीप्लाई में, करेक्ट, तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है, चले इसको भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि साइन सेक थीटा गिवन है और हमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू निकालनी, ओके, तो यहां से सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4 एक्स गिवन है, अगर ये गिवन है तो मुझे चाहिए tan की वैल्यू, tan की तो ऑलरेडी tan मुझे चाहिए, तो वी नो दैट, ये आइडेंटिटी जानते हैं आप लोग, वी नो दैट साइन थीटा सॉरी सेक थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा एंड दिस इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है, ये वैल्यू होती, तो यहां से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो हमें tan की वैल्यू चाहिए, तो tan स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू इधर आएगी, बेसिकली हम इधर उधर दोनों तरफ लिख सकते हैं, दिस इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया और ये वाला हिस्सा इधर, तो मैंने इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल में किधर भी लिख दो आप, और सेक की वैल्यू कितनी, ये रही 1 प्लस 4 अप एक्स प्लस 1/4 एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज -1, सो इसको ओपन कर देते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/4 एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/16 एक्स स्क्वायर 2x इंटू 1/4 एक्स, और माइनस का 1 तो है, तो यहाँ से अगर मैं इसको कट कर दूँ, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, दिस इज 2, सो दिस वन इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1/2 माइनस का 1, सो व्हाट, सो एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली किसकी वैल्यू, tan की वैल्यू है, याद रखिएगा tan स्क्वायर थीटा, सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/16 एक्स स्क्वायर, और ये इससे इसको माइनस करेंगे तो दैट इज माइनस का 1/2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ अरेंजमेंट करने के कॉन्सेप्ट से, दिस इज 2 प्लस एक्स इंटू 1/4 एक्स, ऐसे, क्योंकि मुझे अरेंज करना है, इसकी वैल्यू निकालनी, अब आप देखो 2 एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इससे काटो 2, तो यही चीज़ फिर से आ जाएगी, करेक्ट, सिर्फ अरेंजमेंट करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, दिस इज एक्स प्लस माइनस 1/4 एक्स का होल स्क्वायर, सो दिस इज tan थीटा का स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर इसका बन जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा कितना आ जाएगा, दिस इज x माइनस 1/4 एक्स, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बेसिकली प्लस माइनस भी बोल सकते हैं इसको, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट कैंसिल प्लस माइनस का, अब हमें चाहिए क्या, निकाल देते हैं जो भी चाहिए, पहला क्या चाहिए,
पहला 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 दिस इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो पहली वैल्यू क्या है मेरे पास, वो रही। सो एक्स 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 प्लस 1/4x हो रहा, और माइनस 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 नहीं, माइनस नहीं, प्लस, और ये वाली वैल्यू दैट इज x माइनस 1/4x। तो अब देखो यहाँ से आप ये इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा, दिस इज 2x। अब हम इसकी दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं, तो दूसरी वैल्यू रखोगे केस फर्स्ट में, sec थीटा प्लस tan थीटा, दिस इज x प्लस 1/4x, और अगर माइनस रखें तो ये माइनस का और ये प्लस का, इस केस में ये कैंसिल हो जाएगा, और 1/4, तो दैट इज, एक बार मैं लिख देता हूँ, दिस इज 1/4x प्लस 1/4x, सो दिस वन इज व्हाट, इज 2/4x, सो इसको इससे कट करेंगे, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2x। तो दोनों पार्ट हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ये पार्ट भी और ये पार्ट भी, इनमें से कोई एक पार्ट भी होगा तो चलेगा, करेक्ट। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या कह रहा है, दिस इज साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1। ओके, सो यहां से अगर मैं साइन थीटा, क्योंकि मुझे कॉस के फॉर्म में लाना है, इसको इस साइड ले जाऊं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख दूं मैं और फिर इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, कॉस के फॉर्म में कर दें, कॉस के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, दिस इज साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अपने को पावर 4 चाहिए, तो मैंने अब क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देंगे फिर से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो दिस वन इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस के पावर 4 थीटा। ओके, सो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस के पावर 4 थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, क्या 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 आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओके, ये आ गया, आगे ही नहीं आया, आया ना। सो नेक्स्ट देखते हैं, फिर आगे आगे बढ़े 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 बढ़े, थोड़ा सा पानी पी लें फिर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी फंस गया गले में, फंस गया भाई, गले में फंस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ये प्रूफ करना है, ये भी आसान है। आप लोग भी फंसता है गले में पानी, ऐसे पानी पियो, यहाँ फंस जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, क्या कह रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन है, आसान है, आसान, हर चीज बोली आसान है, ट्राई करिए, ये चीज ट्राई करिए, मैनिफेस्टिंग करिए ना, अपने माइंड में सेट करिए, मेरे इतने परसेंट मार्क्स आ गए, इतने परसेंट मार्क्स आ गए, रोज बोलिए कि मेरे 90 प्लस मार्क्स आएंगे,
और उसको फील करिए कि 90 प्लस आ जाए, आपका ब्रेन आपसे ऑटोमेटिक काम करा लेगा, एकदम आपको लगेगा कि कैसे हो रहा है, होगा। ये माइंड का गेम है, होता है, ऐसा होता है। करके देखिए, करके देखिए, रोज इसको थॉट प्रोसीड करिए कि हाँ मेरे मार्क्स आएंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पेपर में बहुत बेहतरीन लिख रहा हूँ, दैट बी टू MS। इसको MS बनाइए, इसको फील करिए, मेरे सारे पेपर बहुत बेहतरीन गए, और फिर देखिए चमत्कार। होता है, होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा जैसा सोचेंगे आप, जो सोचते हैं वो ही होता है, करेक्ट। दिमाग ऐसा है, आप दिमाग एक्चुअल में बुद्धू होता है थोड़ा सा, इसको जो भी बोलो, सही गलत का फर्क नहीं होता है, इसको जो बोलोगे वो करेगा। और जैसे लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, करेक्ट, तो उनको क्या बोलते हैं, वो लोग ऐसे सोचते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट करने पर सबको ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो दिमाग उनको इतना प्रिपेयर कर देता है कि सोचिए कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, सोचिए। तो अब आप समझो कि अगर कोई ब्रेन इतनी पावरफुल है कि कितने बुरे बुरे काम करा देता है लोगों से, तो अच्छे काम क्यों नहीं करा सकता, बिल्कुल करा सकता है। सोचो कैसे कैसे लोग हैं और कितने मर्डर कर देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, उनका ब्रेन कितना साफ होता है। तो इसी तरह हम ब्रेन को अगर सही इंफॉर्मेशन दें तो ब्रेन बहुत चमत्कारी कर सकता है, बहुत चमत्कार, करेक्ट। ये ब्रेन का पावर है। आप ब्रेन को सही गाइड तो करो, सही इंफॉर्मेशन दो, तो आप उसको ये नहीं पता सही गलत, आप उसको गलत बताओगे गलत कर देगा, आप सही बताओ सही कर देगा। बट अब आप उसको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सही इंफॉर्मेशन दो, एग्जाम है, पढ़ना है, ये करना है, ये क्वेश्चंस करना है, ये टारगेट है, आज ये पूरा कंप्लीट करना है, देखो कैसे नहीं करता, सपोर्ट करेगा और एकदम बेहतरीन हो जाएगा और रिजल्ट भी बेहतरीन होगा। लेकिन पहले ऑनेस्टली मैं आपको एक मैनिफेस्ट करना है, सोचना है कि हाँ ऐसा ऐसा ये मेरे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरा एग्जाम हो रहा है, बेहतरीन एग्जाम हो रहा है, ये सारा आपको सोचना पड़ेगा और फील करना पड़ेगा अगले 1 महीने तक, करेक्ट। तभी आपका सारी चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं। पहले सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और छोटी छोटी बातें करते रहेंगे, कुछ कुछ बताते रहेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको देखें कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करना है तो LHS पार्ट है हमारे पास। LHS पार्ट में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर मैं यहां से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर यहां बचेगा क्योंकि इससे कॉमन ले लिया, और -1, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज tan थीटा, ओके। और हमें क्या चाहिए, पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, और दिस इज tan स्क्वायर थीटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी हाँ इसका करेंगे, इसमें तो हो जाएगा tan के पावर 4 थीटा। यही तो लाना है, प्रूफ 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 प्रूफ, tan थीटा, दिस इज tan, दिस इज tan थीटा के पावर 4, यही तो लाना है भाई, प्रूफ हो गया ये, करेक्ट, इजी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ ये तो इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेसिक वालों के लिए। चलेंगे देखेंगे क्या कह रहा है, इसको भी प्रूफ कर देते हैं फटाफट से। दिस इज 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। इसका क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये माइनस का, याद रखिए अगर ये माइनस का है तो हमेशा ये कहाँ जाएगा, प्लस का, और ये जाएगा प्लस, तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से मल्टीप्लाई, तो करिए इसको, तो क्या आ जाएगा 1 + sin थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और इसका 1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² - b², a² - b²। ठीक है, तो इसका स्क्वायर इससे कैंसिल, तो ऊपर वाले के लिए तो स्क्वायर बचा ही नहीं, क्या बोलते हैं, नहीं बचा ना। और नीचे वाले के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉस, लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा, इसके लिए तो बचा ना, तो इसका स्क्वायर भी कैंसिल, क्या बचा 1 +
साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब इसको क्या करूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस दैट इज सेक, और साइन अपॉन कॉस दिस इज टेन। ये बात है निराली। खत्म 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 खत्म। नेक्स्ट। अच्छा है, अच्छा है, बेसिक वालों के लिए अच्छा। बेसिक 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 वाले के लिए ये क्वेश्चन, वैसे ये शायद एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी। नेक्स्ट 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 क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट है ये वाला पार्ट। इसमें वही प्रूव करना है। ऐसा क्वेश्चन अभी करा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है ऐसा। तो हमारे पास x दिया है, y दिया है, और p स्क्वायर q स्क्वायर निकालना है ना? तो निकाल देते हैं। सो x स्क्वायर, मुझे x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए, मैं डायरेक्ट x स्क्वायर y स्क्वायर निकाल देता हूँ। दैट इज x स्क्वायर y स्क्वायर, करेक्ट। तो x स्क्वायर y स्क्वायर क्या हो जाएगा? सो यहां से x की वैल्यू कितनी? p सेक थीटा, q tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस y की वैल्यू इतनी tan थीटा प्लस q सेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। कब स्क्वायर कर देते हैं? तो सॉल्व कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। दिस इज p स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2p सेक थीटा इंटू tan थीटा, करेक्ट। और माइनस, अब इसको हम ओपन कर रहे हैं। दिस इज p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस और माइनस लगा, सारे साइन चेंज। अभी हमने इसे कर सकते हैं डायरेक्ट, अंडरस्टूड है ये बात। दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आएगा प्लस, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? माइनस का। दिस इज 2p tan थीटा इंटू q सेक थीटा। देखो ये पार्ट और ये पार्ट खलास, ये पार्ट खलास खलास। बचा क्या? अब देखो ये बचा और ये बचा, इससे p स्क्वायर कॉमन, दिस इज p स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके 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 ओके। और यहां से ये पार्ट और ये पार्ट, दैट इज q स्क्वायर सेक इस, नो नो नो, यहां से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इससे और इससे। तो इससे माइनस कॉमन लेने और q स्क्वायर भी कॉमन लेने, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका? प्लस का, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से आ जाएगा दिस इज p स्क्वायर, ये तो हो गया 1, और माइनस q स्क्वायर, और ये भी हो गया 1। सो दिस इज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। यही बात प्रूफ करनी है। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? यही प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ये केवल है, और मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको एक फॉर्म में बना लेते हैं। एक फॉर्म में बनाना पड़ेगा तभी हम एक की, क्योंकि साइन कॉस दोनों की वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते। तो पहले इसको एक फॉर्म में बना लेते हैं, फिर निकाल देंगे, ठीक है? या तो एक तरीका इसका और भी है, वैसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कर देते हैं। दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस को ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से इक्वल टू में 4। अब इसको क्या करो, यहाँ से इसको शायद इसके साथ ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब इसको उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर
थीटा और यहाँ 4 है, ये इधर जाएगा तो 4 से 3 माइनस दिस इज 1, सो साइन स्क्वायर थीटा दिस इज 1/4, सो साइन थीटा इज व्हाट, इज प्लस माइनस दैट इज बेसिकली √2। तो अगर हम बात करें तो √2, और √2 किसकी वैल्यू होती है, आप बता सकते हैं √2 किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा में √2 किसकी वैल्यू होती है, दैट इज 1/√2, सॉरी 1/2 आएगा, आई मिस्टेक, दिस इज 2, क्योंकि रूट इधर जाएगा दैट इज 1/4 दैट इज 2, और 2 किसकी वैल्यू होती है, 2 होती है 1/2 होती है 30 की, तो थीटा आपका आ गया क्या 30, और हमें क्या दिखाना है tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू रख दी थे 30, सो दिस वन इज √3, करेक्ट। ये बात हमें प्रूफ करनी थी, तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पुट कर दी, तो इसका इक्वल tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/√3, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह बहुत आसान है ये तो, कैसे कैसे क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है, साइन a माइनस बी दिस इज 1/2, तो साइन a माइनस बी किसकी वैल्यू होती है, ये आपकी साइन 30 की वैल्यू होती, तो साइन a तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 30, तो अब इसी तरह इससे निकाल लेते हैं। ये वैसे क्वेश्चन आपने करा है, बुक का भी है ऐसा, कॉस, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 60, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी आपका आ जाएगा 60, 60 60 60 60, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, करेक्ट। काट दो, काट दे, काट दो, और काट दे, और काट दो, कितनी बार भी काटो क्या जाता है, तो दैट इज 2a, और ये कितना 90, तो a की वैल्यू 45, और a भी निकालना है, तो a प्लस बी किसी को भी यूज कर लीजिए, तो a प्लस बी, a कितना है दैट इज 45, और b कितना है निकालना है भाई, कितना क्या है, कौन सा यूज किया मैंने, ये वाला, तो सॉरी यहाँ माइनस है, ये वाला यूज किया ना मैंने, तो माइनस, माइनस का एंगल आ रहा था भाई, माइनस का कैसे आ सकता है एंगल, एंगल माइनस का आ सकते क्या, नहीं आ सकता भाई, माइनस से कैसे नापेंगे, क्या बात करते हैं, माइनस का, माइनस का नहीं, कैसी बात कर दिया भाई, नहीं आ सकता, दिस इज 15, ए और बी निकालना है, निकाल दिया ए और बी, ए और बी, ए और बी निकालना है, ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़े, इजी इजी इजी, नेक्स्ट, ओहो ये क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल दो, क्या दिक्कत है, इसकी वैल्यू देखो क्या होती है, इसकी वैल्यू tan थीटा, तो 1/√3, और इसकी वैल्यू कितनी कितनी कितनी, tan थीटा में कितनी होती है, tan थीटा में ये 30 की वैल्यू होती है, किसकी, tan 30 है ना, 1/√3, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 30, पुट कर दो सारी वैल्यू इसी के अंदर, खत्म, लास्ट, कॉसिक, कॉसिक स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 30 डिवाइड बाई कॉसिक स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 30, तो पुट कर देंगे क्या आएगा, कॉसिक स्क्वायर 30, कॉसिक 30 कितना होता है, कॉसिक 30 1/2 दैट इज 1 2 2 2 2 का स्क्वायर 4, कॉसिक 30 कितना होता है 2, साइन का होता है साइन 30 1/2, कॉस 30 2, अपोजिट, सेक 30 के लिए हमें चाहिए कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, √3/2 का उल्टा, दिस इज 2/√3, करेक्ट। नीचे आ जाओ, सॉरी इसमें 30 लिखना है, 30 30 30, यहाँ आएगा 30, तो फिर से ये 4, और ये इधर क्या आएगा अगेन 2/√3, क्योंकि आपका साइन 30 कितना होता है √3/2, cos 30 सॉरी cos 30 का उल्टा sec 30, so this one is what 4 minus this is 4/3, this is again 4 plus 4/3, ये है
तो इसको इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, दिस इज एलसीएम 3 आएगा इस वाले पार्ट का। तो इधर कितना आएगा इसका, इसमें मल्टीप्लाई, दिस इज व्हाट 12, 12 माइनस माइनस 4 4 4 4, इधर 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 भी 12, इधर प्लस, ओके प्लस। तो काट दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 8, और इसको इससे प्लस करेंगे तो आएगा 16, काट देंगे तो आएगा 1/2, आएगा 1/2, दिस इज 1/2 इज आंसर। वैल्यू निकालिए तो 1/2 इज आंसर, करेक्ट। तो बहुत इजी है ये भी, ऐसे क्वेश्चंस आपके बेसिक में भी आ सकते हैं, स्टैंडर्ड में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, और ये तो बहुत आसान है भाई, एंड दैट इज 10, 45 की वैल्यू दी है हमारे पास और इसकी वैल्यू निकालनी, क्या बकवास क्वेश्चन, तो ये तो लगाने की जरूरत भी नहीं है। बेसिक में ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। और तो यहाँ से रख दो 10, 45 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √2 का स्क्वायर। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज व्हाट, आंसर इज 2, करेक्ट। इसका रूट कैंसिल 2। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट क्या कह रहा है, ये भी आसान है भाई, ये भी आसान है। हमारे पास क्या कह रहा है, cos थीटा गिवन है, दिस इज 2/3। तो ट्रायंगल बना लो यहां से, ट्रायंगल ऐसे, तो दिस इज थीटा और इसको मान लो ए बी सी। अगर cos की वैल्यू क्या होती है, cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना 2, हाइपोटेनस 3, ओके। तो अब यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 9 स्क्वायर माइनस 4, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना आ जाएगा, दिस इज 5 √5, तो रख दो यहाँ से। तो फिर हमारे पास tan कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √5, सो दिस वन इज √5 डिवाइड बाई 2। और सेक कितना आ जाएगा, सेक थीटा, सेक इसका उल्टा, तो 2/3 और 3/2, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये आगे रख दे यहाँ पर। सो 2 सेक की वैल्यू कितनी 3/2, 3/2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 9/4 प्लस 2, 10 की वैल्यू √5/2, √5 का स्क्वायर इंटू 5 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7, कट कर देंगे, इससे ये कट 2, इससे ये कट 2, कट 2, कट 2 क्या होता है, कट 2, रोटी कट 2। तो यहां से 9/2, दिस इज 5/2 माइनस 7, तो एलसीएम आएगा 2, ओके। दिस इज 9, दिस इज 5, दिस इज 7, so this one is what 9 5 14 minus 7 divided by 2, this is 7 and divided by 2, okay okay। ये आपका 14 हो गया, 14 में 7 चलेगा तो क्या बचेगा 7/2। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। और आज की क्लास में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं, और हैं क्या, नो, इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये आपके जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैंने आपको बताए, और आप इसको लगाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर और कुछ नए दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस जो होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लेके आएंगे, करेक्ट। और अपने दोस्तों को शेयर करिए, अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बट पढ़िए, लाइक करिए ना करिए, से सब्सक्राइब करिए ना करिए, लेकिन पढ़िए। सब्सक्राइब करेंगे आपको जो मैं अभी नेक्स्ट वाली वीडियो होगी वो आपको फटाफट से मिल जाएगी, करेक्ट। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको प्रोवाइड करिए, उनको पढ़ाइए, उनको दे दीजिए, वो पढ़ें, सबके मार्क्स आने चाहिए, करेक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, गुड नाइट, बाय।